ठीक हो गया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम हमज़ा है और मैं एज़ अ लैंडस्केप डिज़ाइनर काम करता हूँ। आज से तकरीबन मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं। तो कुछ हमारे बीच के आपके बीच में स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने पढ़ाना था पर्सनली तौर पे, तो इसी वजह से मैंने सारों को ऐड किया है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली सारा का सारा एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर काम होता है। उसके अलावा जैसे कि ये मैंने बिल्डिंग बनाई हुई है, इस तरीके से हम बिल्डिंग भी बना सकते हैं, एक्यूरेट हर चीज़ें एक्यूरेट बना सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर जो ये काम होता है हमारा लैंडस्केप के ऊपर काम होता है, जिसके अंदर हमारे रोड्स आ गए, ये पक्का एरिया हो गया, आपका ग्रीन एरिया हो गया, आपकी वाटरफॉल होगी। यहाँ पे अगर हमने स्विमिंग पूल भी ऐड करना होगा, स्विमिंग पूल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने पाम्स वगैरह लगाए हुए हैं। ये मेरे अभी क्लाइंट का वर्क है, तो उसको मैंने अभी शेयर करना है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर काम करके दिखा सकते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा इस तरीके से है कि हम जैसे कि एक ये हमारा काम हो गया, ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। दूसरा हमारा इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। आपको ये भी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो इस तरीके से है कि हम अपना इसके अंदर पार्क वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब ये मैंने आपको टोटल दिखाया, यहाँ से इसका 2D प्लान जो ऊपर से फेस नज़र आएगा, यहाँ से हम इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करके देख सकते हैं। 3D के अंदर आपको सारी वीडियो वगैरह सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो ये सारा हमने इस तरीके से हम इसको पार्क को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई सोसाइटी है, ये इस्लामाबाद का मेरा क्लाइंट था, तो ये उसके लिए मैंने उसका प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसके अंदर सारे प्लांट्स वगैरह ये वो, और यहाँ पे इसका ये बिजली वाला जो खंभा होता है बड़ा, वो लगा हुआ था। तो उसको उसके लिए भी मैंने इसको प्लांटेशन यहाँ पे करके दी थी, रोड्स वगैरह बनाए थे, यहाँ पे लाइट लगाई थी। और जो हम रात को व्यू, नाइट व्यू भी इसके अंदर जब हम रेंडर करते हैं वीडियो का, तो हम नाइट व्यू के अंदर भी दिखा सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से हम अपना पार्क भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज हो गया हमारा ये। उसके बाद जो हमारा थर्ड वाला है, जैसे कि मैंने आपको पिछला वाला भी अपना डिज़ाइन दिखाया है कि हम अपनी बिल्डिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से बिल्डिंग बनाई हुई थी। ये मेरे दुबई का क्लाइंट था, तो ये मैंने उसके लिए तैयार किया था। तो इस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग भी तैयार करेंगे और यहाँ पे इसके प्लांटेशन और ये सारा वाटर पूल का काम हुआ हुआ है। हमने पूल बना होगा सारा, उसके साथ ये जो जिसको कहते हैं हम चकूज़ी, अभी ये सेटिंग नहीं हुई हुई, तो इस वजह से इस तरीके से ये चकूज़ी भी बनी होगी और यहाँ पे सारी प्लांटेशन। और यहाँ पे इस तरीके से हम इसका 3D व्यू भी दिखा सकते हैं। अगर आपको अभी शो ना हो, क्या पता आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ये भी आप देखें कि पता नहीं आपको शो हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन ये इस तरीके से आपकी वीडियो बनती है। मैं आपको सही तरीके से दिखाता हूँ। इस तरीके से हम इसके अंदर यानी कि हम चीज़ अपनी नेचुरल करके दिखा सकते हैं कि जैसे ये आपका पुल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना पानी चलता हुआ सारा नज़र आएगा। उसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स इस तरीके से थी कि हमारा पुल बना होगा, यहाँ पे सारा पानी उसका इकट्ठा होगा और यहाँ पे उसने ये इधर काम करवाया। जिस तरीके से मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी, उसी के मुताबिक मैंने उसको तैयार करके दिया है। ये आपको वाटर भी चलता हुआ सारा नज़र आ रहा होगा। अगर इसकी हमने स्पीड पानी की ज़रा ज़्यादा करनी है, तो उस तरीके से हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से हम प्लांट्स वगैरह भी हर लगा सकते हैं। ये सारे मैंने प्लांटेशन की हुई है, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं क्लोज, इसको भी हम कर देते हैं क्लोज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो ये है कि ये वाला जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये वाला प्रोजेक्ट जो मेरा पिछला सेशन गुजरा है, ये मैंने उन सारों लड़कों को सारा डिज़ाइनिंग का काम सिखाया था। इस तरीके से कि हमने इस तरीके से काम करना है। यहाँ पे उसको लड़कों को वाटरफॉल भी बना लगाना सिखाई, चलाना सिखाई, किस तरीके से एनिमेशन हो गया, और रोड बनाना सिखाए हैं। ये मैंने बिल्डिंग उनको बनाना सिखाई थी कि किस तरीके से हमने बिल्डिंग बनानी है। ये हमने जैसे कि पार्क के अंदर एज अ गजेबू के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तो हम गजेबू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे अब अपना ये जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि अपने जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको हर किसी का मैंने वर्क करना सिखाया था कि हमने जो आजकल हमारा पेबल्स वगैरह का ट्रेंड चल रहा है, तो हमने पेबल्स किस तरीके से ऐड करने हैं, हमने ग्राउंड कवर किस तरीके से लगाने हैं। और अलग अलग किस्म के मैंने उनको हर किसी का काम दिखाया था कि ग्राउंड कवर किस तरीके से ऐड करते हैं। जैसे कि खूबसूरती के लिए ये जम हर चीज़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला हम चलते हैं इस वाले पे। ये मेरे पिछले स्टूडेंट्स ही थे जिनको मैंने सारी वाटर का काम चला करना सिखाया था। जैसे कि एक ये बड़ी वाटरफॉल होगी जो कि हम पार्क वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये वाली छोटी वाटरफॉल होगी जो कि हम अपने क्या नाम है लॉन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हाउस के अंदर, ये इस तरीके से। और ये वाली छोटी मिनी वाटरफॉल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से ये क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक है मॉल, ठीक है। मॉल के बाहर हम अपना प्लांटर भी ऐड कर सकते हैं। उसके क्लाइंट्स की मेरी रिक्वायरमेंट्स इस तरीके से थी कि वो इसी तरीके के प्लांट चाहता था, और यहाँ पे बैठा हुआ, यहाँ पे बेंच लगे होते थे और आगे हम प्लांटर भी बना सकते हैं। ये इस तरीके से, ये भी इस्लामाबाद का है, केतली चौक कहते हैं उसको, चाइना ऐसे कहना। तो उस तरीके से उस बंदे ने मुझे ग्रीन बेल्ट कहा था कि इस तरीके से हमने तैयार करनी है, ये सारी उसको ग्रीन बेल्ट तैयार करके दी थी। उसके अलावा यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज। अब ये जो प्रोजेक्ट था जो कि मैं अभी मुझे नज़र आया, तो दिखाने का मकसद ये कि अगर आप करना चाहेंगे तो हम इस तरीके से फार्म हाउस तैयार कर सकते हैं। ये मैंने फार्म हाउस तैयार किया है इसका, यानी कि डिज़ाइनिंग का, और इसके ऊपर सारा प्रैक्टिकल वर्क भी हो रहा है। इसकी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। आज ही कल गए हुए थे हम यहाँ पे ना, सारा प्लांटेशन ये वो इसी तरीके से हर चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैंने चारों तरफ उसके फाउंटेन वगैरह और ये वो, यहाँ पे हमने फाउंटेन दे दिया अपना। और यहाँ से कार मूव होके वापसी चली जाएगी और यहाँ पे आके इसका फार्म हाउस वाले का ये अपना
क्लाइंट का ये घर था, और उसके बाद ये एज हमने झील के तौर पे इस्तेमाल की है कि यहाँ से बंदा ब्रिज से होके अंदर जाएगा और अंदर उसका क्या नाम है जिम एरिया बना होगा, या अगर जो भी जिस बंदे की रिक्वायरमेंट होगी वो उस तरीके से अपना करेगा। इस तरीके से हमने ये सारे प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पे ये बना हुआ है बर्ड केज, और यहाँ पे बैठने सिटिंग है, और अलग अलग किस्म के यानी कि प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमने अलग सिटिंग रखी हुई है, जगह बड़ी थी तो इसी वजह से कवर करना था। यहाँ पे हमने इस तरीके से हमने एक अपनी प्लांटेशन का खूबसूरती से दिखाया हुआ है। यहाँ पे सारा का सारा इस तरीके से डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब जो कुछ दिखाने के लिए कि हम अपना प्रोजेक्ट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये वाला मेरा कराची का क्लाइंट था ये, तो इसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइनिंग करके दी थी कि सारा का सारा ये पार्क बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, जो मैंने बिल्डिंग भी बनाई हुई है, हम बिल्डिंग भी बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके अंदर ये इस तरीके से हमने प्लांटेशन की हुई थी और सारा इसका ट्रैक लगा हुआ था। ये ज़रा ये जो बड़ी वाली जगह ये मदरसा था, क्योंकि इनके कोई बड़े वगैरह आते हैं तो अगर वो यहाँ पे सिटिंग के लिए बैठ सकते हैं, तो सारा यहाँ पे ऊंची जगह रखी हुई थी, एंडुलेशन वगैरह की हुई थी, सारे प्लांट्स वगैरह ऐड किए हुए थे। उसके बाद ये वो जो आपको मैंने जिसका अभी वीडियो प्रोजेक्ट ऑन करके दिखाया था रियल टाइम के अंदर, ये वो है। और इस तरीके से हमने वीडियो रेंडर करते हैं, ये आपको वीडियो शो हो रही होगी इस तरीके से। जो ये वाला हमारा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपने 1080 पिक्सल्स के अंदर, ये सारों को आ रही है, आपको मुझे लगता नहीं आ रही। भाई का नाम मुझे पता नहीं है, मोहम्मद पता नहीं, ओप्पो वाले भाई जो हैं, तो अपना ज़रा आप चेक कीजिए। अगर सारों को नहीं आ रही तो आप मुझे ज़रा बता दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। मेरी तरफ से वॉइस जा रही है आपकी तरफ। तो इस तरीके से हम इसके अंदर वीडियो वगैरह बना सकते हैं। 1080 पिक्सल के अंदर हमारी वीडियो रेंडर होगी, और यानी कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। यानी कि ये बिल्डिंग बनी हुई, इधर ग्रीन बेल्ट बनी हुई, यहाँ से इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम जाते हैं बैक पे कुछ इस तरीके से, बस ठीक है। इस तरीके से भाईजान हम अपना जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इस तरीके से हम एक तो हम इसके अंदर ये काम कर सकते हैं कि हम अपनी वीडियो रेंडर कर सकते हैं। दूसरा, हम हर एंगल से अपनी तस्वीरें वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस एंगल से मैंने ये वाटर पूल चल रहा था, स्विमिंग पूल, तो यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से हम इसकी अपने क्लाइंट को हम अपने सेटिस्फाई करने के लिए हम उसको पहले, अगर आप वो पेमेंट से तंग करता है तो आप उसको बेशक पहले कोशिश करेंगे तस्वीरें वगैरह ना ही शेयर करें, ठीक है। मोबाइल से तस्वीरें वगैरह खींच के आप शेयर करें, उसके बाद फिर उसको ये ओरिजिनल तस्वीरें शेयर करके जब पूरी पेमेंट सेंड हो जाए तो फिर उसको वीडियो अपनी रेंडर करके आप सेंड करें, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से करता हूँ। ये मैंने बनाया था एक इस्लामाबाद का एथलेटिक पार्क, जिसके अंदर यानी कि सारा का सारा स्पोर्ट्स का पार्क बना हुआ था। ये नाइट व्यू के अंदर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, सारे पाम्स वगैरह, नीचे लाइट वगैरह लगी हुई है, और यहाँ पे ये वाली बड़ी वाली लाइट लगाई हुई है, आपको नज़र आ रही है। तो उसके साथ ही हमने एरिया अलग अलग रखा हुआ था। यहाँ पे बैठने की जगह, ये सारा गोल वाला जो है, इसके अंदर जिम की एसेसरीज पड़ी हुई हैं। ये वाला अलग अलग, यानी कि चिड़ी छिक्के वाला और बास्केटबॉल वाला, हर चीज़ें अलग अलग की हुई थी। यहाँ से इसका टॉप व्यू दिखाया जाएगा, जैसे कि इसके अंदर 2D प्लान एज यानी कि 2D प्लान के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारा जो मैंने आपको अभी दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इसका दिन का व्यू था, वो नाइट का व्यू था, और ये दिन का व्यू है, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर दिया। आज मेरा दिखाने का मतलब ये कि ताकि आपका ना माइंड सेट सही हो जाए कि यार ये किस तरीके से इसके ऊपर काम होता है, क्या क्या काम कर लेते हैं। ये मेरा एक फाइबर का क्लाइंट था, जिसने अपना यानी कि बहुत बड़ा विला बनाया हुआ था, तो उसके अंदर इसने सारी चीज़ें ऐड की हुई थी। ये सारा उसने शेड वगैरह हर चीज़ उसने मुझे बताई हुई थी कि इस एरिया के अंदर ये चीज़ हो, इस एरिया के अंदर ये चीज़ हो। तो इस तरीके से मैंने उसका ये डिज़ाइन किया था। सारे इसके ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं, ये शेड लगा हुआ है, यहाँ पे इसने सोलर पैनल के नीचे अपने फ्रूट्स वगैरह उगा रहा था, और ये वो सारा कुछ इसका काम किया था। ये मेरा तकरीबन 20 से 25 दिनों का डिज़ाइन था ये वाला। इस तरीके से ये हमारा मुल्तान का ही है, क्या नाम है, कॉलेज। तो इस कॉलेज की यानी कि मैंने डिज़ाइनिंग की थी। ये सारा इस तरीके से, ये सामने बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ से इसका ट्रैक वगैरह, और ये इस तरीके से ये वाला डिज़ाइन इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ से वही वाली पिछली वाली जो दिखाया था, ये सारे पाम्स वगैरह, ये वो हर चीज़ें इसके अंदर बनाई हुई थी। उसके बाद आपको यहाँ से मैं कुछ रिव्यू दे देता हूँ। ये इस तरीके से हम टॉप व्यू दिखा सकते हैं। ये वाटरफॉल बनी हुई है, ये बैठने वाली सीटिंग बनी हुई है, ये पार्किंग बनी हुई है। इस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं। कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है कि जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड नहीं होती। तो ये वाली जैसे मस्जिद है, ये इसके अंदर ऐड नहीं थी, तो ये 3D मॉडल के तौर पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे, और वो भी सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, इस तरीके से ये वीडियो है। वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से वाटरफॉल चल रही होती है। बिल्कुल जो नेचुरल चीज़ होती है वो आप दिखा सकते हैं। अगर उसकी आपकी बिल्डिंग का पता है, आपको हर चीज़ का पता है, तो आप बिल्कुल सेम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका ये स्विमिंग पूल था बंदे का। तो ये इस तरीके से हमारे ये मुल्तान में थे, गोल्फ सिटी है तो सोसाइटी, उसके अंदर डिज़ाइन या हाउस का डिज़ाइन बनाया था। इस तरीके से उसने सेम माशाल्लाह तैयार हो रहा है। एक ये हो गया वीडियो। और उसके बाद ये जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर सोसाइटी डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी पूरी बनी हुई है। उसका जो मुझे क्लाइंट मेरे रिक्वायरमेंट थी, उसकी उसने मुझे इतना ही पे किया था कि बाहर का मैंने सारा काम करना था। तो इस तरीके से उसका ये सारा मेन रोड जा रहा था, मेन रोड के साथ उसने इस तरीके से पार्क बनाया हुआ था। और ये सारा जिसको हम कहते हैं फीचर वाल, ये मैंने सारी उसकी फीचर वाल तैयार की थी। उसके साथ ये 2 वाटरफॉल्स और सारा बैठने का एरिया, और ये वो सारी चीज़ें इसके लिए तैयार की हुई थी। इस तरीके से हम इसके अंदर वाटरफॉल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सिटिंग वगैरह। और इस तरीके से इसके अंदर हम डांसिंग फाउंटेन भी हम खुद से तैयार कर सकते हैं, अगर आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो। ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है, डांसिंग फाउंटेन मैंने बनाया हुआ है। पिछले मैंने अपने क्लाइंट को दूसरा, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे, उनको दूसरे तरीके का मैंने तैयार करना सिखाया था कि किस तरीके से। इस तरीके से मैंने उसकी बंदे की ग्रीन बेल्ट तैयार की थी। यहाँ से उसके चीज़ें वगैरह सारी चीज़ें ऐड हो गई थी, ठीक है। ये नाइट व्यू आ गया इसके अंदर।
और यहाँ से ऐसे। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा काम है, आपको मैंने वही अभी प्रोजेक्ट भी ऑन करके दिखाया, उसकी ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें 1920 के अंदर भी, पिक्सल्स के अंदर, हाई रेजोल्यूशन के अंदर भी आप कैप्चर कर सकते हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट को सेंड भी करें तो वो पिक्चर यानी कि फटती नहीं है। अगर हम छोटी मोटी तस्वीरें खींचें ना तो वो समझ नहीं आती। इस तरीके से हम इसका यानी कि 2D प्लान तैयार कर सकते हैं। ये मेरा क्लाइंट था, उसका मैंने तैयार किया था। और उसके बाद ये इस तरीके से हम अपनी वीडियो भी तैयार करते हैं। ये इस तरीके से, ये इधर हमारे मेहराब रेस्टोरेंट है, तो वो अपना नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था, लेकिन उसने अभी उसको इस चीज़ का समझ नहीं आई, यानी कि बजट वगैरह नहीं था, तो अभी वो रुका हुआ है। लेकिन उसने ये सारी चीज़ें ही तैयार करनी है। चारों तरफ उसके यानी कि ये बिल्डिंग बनी हुई है बीच में, और चारों तरफ उसके सीटिंग अलग-अलग बैठी रखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से हम, जैसे कि ये बच्चे वगैरह और लेडीज़ वगैरह चल रही हैं, तो इसके अंदर हम अपना वो चलना फिरना भी दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर जो अभी मैंने आपको दिखाया, मुझे आता है ऑटो कैड चलाना भी आता है, तो ऑटो कैड भी सारा मुझे यूज़ करना आता है। तो मैंने पहले ऑटो कैड के अंदर इसकी डिज़ाइनिंग की थी। ऑटो कैड अगर आपके पास पड़ा है तो आपको यूज़ करना आता है, तो उससे बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो इस तरीके से सेम उसी तरीके की ये डिज़ाइनिंग बनी हुई है, जैसे कि सारा का सारा आपको नजर आ रहा है यहाँ से ये, और ये गज़ेब, ये फाउंटेन इधर बना हुआ आगे करके, वो जो झील वगैरह कहते हैं, ठीक है, सारी सीटिंग वगैरह ये वो हर चीज़ ऐड है। इधर से हम 2D प्लान दिखा सकते हैं। ये एक हाउस का डिज़ाइन बनाया हुआ था, तो इस तरीके से हम प्लांटेशन और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह करें, और कोशिश ये करें कि जितना मैं समझाऊंगा आपको, तो आपने उतना ही ज़रूर अपने पास ज़रूर काम करना है। वरना तो फ़ायदा नहीं है कि आप मुझे पैसे भी पे करें और कुछ सीखे भी ना। मैं चाहता हूँ कि यार मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाऊँ, और अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए, ठीक है। आप दुआएं करें, ना कि मुझे गालियाँ दे के यार उसने लड़के ने काम सही नहीं सिखाया, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला काम ये होता है कि अगर आपके पास ऑटो कैड का प्लान है, आपके पास पीडीएफ पड़ी हुई है, तो आप वो इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप के पास कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर आप खुद ब खुद अपना, जैसे कि आपका कागज़ वगैरह है, तो आप उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर अपना डिज़ाइन तैयार करके उसको, फिर आपने सबसे पहले काम ये करना है कि उसको अपनी जेपीजी जो आपकी तस्वीर होगी उसको आपने करना है पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट। मैंने एक अभी अभी आपको वर्किंग शुरू करवाने के लिए मैंने एक जेपीजी को मैंने पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, जिसके अंदर बिल्डिंग भी शो हो रही है, हर चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आपने पीडीएफ बनानी है, और यहाँ पे हमने आना है अपने इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे हमने फ़ाइल के अंदर जाना है, फ़ाइल के बाद इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैट की वीडियो वो फाइल भी ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ पे पीडीएफ का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे पीडीएफ पे हम जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, और अपनी वहाँ से हम अपनी फ़ाइल को उठा लेंगे कि जो इस तरफ है। जैसे कि ये मैंने अपनी फ़ाइल इसके अंदर ऐड की हुई थी, कैट की होगी फ़ाइल, तो कैट की भी ऐड हो जाएगी। और ये वाली यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। हम फिनिश करके इसको जितना ज़ूम इन ज़ूम आउट करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा काम होता है, हमने सबसे पहले कोशिश करनी होती है कि हमने पहले तो उसको सही तरीके से आप देखें अपने डिज़ाइन को, कि आपको क्या क्या इसके अंदर नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि यार हर किसी बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। कोई कहता है कि यार ऑर्नामेंटल ट्रीज़ वगैरह ऐड हो जाएं, कोई कहता है मुझे फ्रूट वाले ट्रीज़ ऐड हो जाएं। तो आप कोशिश करें कि उसकी पहले बंदे की, अपने क्लाइंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट चेक करें, फिर उसके बाद आप डिज़ाइन करें। सबसे पहले डिज़ाइन तैयार करने के लिए आपको अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद आपने उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनेगी, ठीक है। सबसे पहले आपने काम ये करना है कि अपना जो आपका डिज़ाइन है उसकी आपने बाउंड्री वाल बनानी है, ठीक है। बाउंड्री वाल बनाने के लिए सबसे पहले मेन में आके बिल्डिंग वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाला, वो वाला हम पूरा करेंगे, फिर हम आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे, ठीक है। बाउंड्री बिल्डिंग के अंदर आके हमने आना है इधर वॉल के अंदर, या आके ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ से उल्टे हाथ पे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, और जिधर जिधर हमारा सर्कल नज़र आ रहा है कि यार यहाँ से हमारी वॉल शुरू हो रही है, तो हमने यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ से हमने क्लिक करना है वॉल को, और यहाँ से हमने स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप सीधे हाथ वाला अपने माउस का वो चलाएंगे, ये आपकी वॉल चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आपने ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन में जाके इधर से आपने दो एरो नज़र आएंगे, एक गुलाई वाला है, एक सीधा। आपने स्ट्रेट वाले को दबाना है और इसको बिल्कुल सीध पे लेकर आ जाना है।
ठीक है। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बाउंड्री वाल यहाँ से शुरू हो, बिल्कुल स्ट्रेट पे यहाँ से, और यहाँ से, और यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब मुझे पता चल गया यार मेरी वॉल बन गई है, लेकिन मैं कहता था यार यहाँ तक भी आए, तो ऑप्शन में जाना है हमने। ऑप्शन में जाके एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, और प्लस पे ऐड करेंगे तो वहाँ से उसको पकड़ के ये यहाँ पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं दूसरा बता दूं कि अगर यहाँ पे गुलाई है, तो हम चाहते हैं यार हमारी ना यहाँ पे गुलाई हो, तो उसको ये जो एरो है, मैंने आपको बताया था कि एरो को अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन करेंगे तो बिल्कुल सी बाई सी चलेगा। यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये गुलाई में नज़र बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड हो, तो ये स्ट्रेट फारवर्ड, ठीक है। कोशिश करनी है कि आप जैसे ही अपनी वॉल तैयार कर लें, उसके बाद आपने काम करना है इसका टेक्सचर का काम। टेक्सचर के काम के लिए आपने हर चीज़ इसके अंदर दी गई है। जो चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी वो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। इसका दो तरीके होते हैं कि ये ऊपर वाला भी यानी कि कैप इसकी अलग होती है और नीचे मटेरियल अलग होता है। तो मैं जो ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को तैयार करके देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मटेरियल के अंदर आके ये आपको शो ऑल मटेरियल पे क्लिक करेंगे, आप ऑल में जाएं, हर चीज़ें आपको कलर वगैरह टेक्सचर टुक्सचर हर चीज़ मिल जाएगी। मैं आपको सिखाने के लिए इस तरीके से मार्बल वाला मैं टॉप करता हूँ। और इसका जो वॉल मटेरियल है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी कोशिश ये करें कि जितना आप कलर वाश इस्तेमाल करेंगे ना, यानी कि डिम कलर, वो वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे कि वाइट हो गया, हल्के फुल्के कलर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये कैप का भी ऑप्शन ख़त्म, वॉल का भी ऑप्शन ख़त्म। ऑप्शन में आना है हमने। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं दीवार के। दीवार की हमने चौड़ाई कितनी रखनी है, मोटाई कितनी रखनी है, लंबाई कितनी रखनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएगी। सबसे पहले हमने इसकी विड्थ ये बिल्कुल कम कर दी, 6 इंच पे कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है यार इसकी वॉल हाइट रखनी है, हम रख देते हैं 12 फुट। तो ये आपके सामने ही इस तरीके से आपकी ये वॉल 12 फुट पे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे ऑफ हो गया। एक हमारा ऑप्शन ये होता है कि यार हम कहते हैं कि ना हमारी वॉल थोड़ी सी ऊंची हो, जैसे कि नीचे किसी किसी का नीचे वाला हिस्सा में मिट्टी होती है, फिर थोड़ा सा ऊंचा होता है, बाहर से ऐसे नज़र आता है। तो हम ये काम करते हैं, इसको करते हैं एलिवेट, यानी कि हवा में लेकर जाना। यह आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरीके से हम अपनी दीवार को हवा में भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ज़ीरो पे ही रखें इसको, इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ से इस तरीके से हम अपनी वॉल को ऐड कर सकते हैं। सेव कर देते हैं हम। इस तरीके से हम अपनी वॉल को हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमने काम करना है अपनी बिल्डिंग का। बिल्डिंग सर इस तरीके से होगी भाइयों कि हमने दीवार का तो काम कर दिया। एक काम ये होता है कि हम अपनी दीवार से ही हम अपनी बिल्डिंग बना लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये यहाँ से इस तरीके से अगर हम अपनी वॉल को लेते हुए क्लिक करेंगे, आधी बिल्डिंग में आपको उस तरीके से बना कर दिखा देता हूँ वॉल से। अगर आपने इसके अंदर इंटीरियर का भी काम दिखाना है, तो आप फिर ये सिंपल वाली वॉल इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको बेहतरी हो, ठीक है। ये यहाँ से इसको हम अपनी दीवार को बना लिया, ठीक है। इसको हमने यही करना है कि हमने इसकी विड्थ को कम कर देना है, और उसके बाद हाइट को थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे। वही काम करेंगे मार्बल और इसको हम इसका मटेरियल जो है, मटेरियल को हम चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक कलर देना चाहता हूँ कि यार ये इस तरीके से ये अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पे ये हो गया। इसके ऊपर वो मैं आपको कल सिखाऊंगा कि इसके ऊपर हमने ऊपर वो किस तरीके से लगानी है इसकी छत, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है जो कि मैं आपको प्रेफर करूँगा कि सिंपल सा आप यही काम करें। अभी आप न्यू हैं तो न्यू के लिए यही बेस्ट है कि सबसे पहला ऑप्शन बिल्डिंग के अंदर जाके हाउस बना होगा, तो हाउस को आपने खुद से ले लेना है। और जैसे ही आप ये लेकर जाएंगे ना एरो को, तो अगर शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा। जैसे यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पर, और ये
जब तक आप इसके दूसरे को इसके नोक बाई नोक नहीं चलोगे और लास्ट और फर्स्ट पॉइंट को नहीं ऐड करोगे तो फिर बिल्डिंग नहीं बनेगी। जैसे आपने इसको ऐड कर दिया तो आपकी ये बिल्डिंग तैयार हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी बिल्डिंग को तैयार कर सकते हैं। और इसका वही काम करना है कि सबसे पहले जैसे ही आपने चीज़ें ऐड कर ली तो आपने उसका टेक्सचर चेंज करना है, ठीक है। टेक्सचर चेंज, ये रूफ़ का मैंने टेक्सचर चेंज कर दिया। यहाँ से हमने आना है कलर वाश के अंदर और मैं इस तरीके से ये इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ। ऑप्शन में जाता हूँ, ऑप्शन में जाके रूफ़ पिच, ये जितनी हम ऊपर रख सकते हैं रूफ़ की पिच को उस तरीके से सेटिंग कर देंगे। अगर हमने बिल्कुल ज़ीरो करनी है तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि इतना बनाए कि जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही बनाएंगे तो बेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ से आके ऑप्शन ये वाल की हाइट वगैरह ये वो आप सारी चीज़ें सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि अब ये हो गया, उसके बाद एलिवेट हो गया और रूफ पिच हो गया। उसके बाद ये इस तरीके से ये सारा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से ये देखेंगे ये चीज़, ठीक है। ये आप हर चीज़ खुद से चेक करेंगे आपको नज़र आएगा। उसके बाद इसका जो ये नोकों पे ये रंग अलग अलग कर रहे हैं, अगर ये हमने ख़त्म करना है तो इसको यहाँ पे ऐड कॉर्नर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर हम ऐड कॉर्नर चाहते हैं तो यहाँ पे आके हम उसके मुताबिक का कलर कोई ना कोई ऐड करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ठीक हो गया। आज का हमारा यही प्लान था कि प्लान मेरा यही था कि मैं आपको सारा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि क्या क्या हम करते हैं, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग किस तरीके से करते हैं। और मैं आपको ग्रुप के अंदर प्लान भी शेयर कर देता हूं, ठीक हो गया। आपने कोशिश करनी है कि आज इंशाल्लाह ताला आप जो आपने मैं डिज़ाइन सेंड करूंगा आपने उसी के ऊपर अपने बाउंड्री वॉल बनानी है और अपना ये हाउस बनाना है, ठीक है। मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे बता दें। मुझे आपकी किसी की वॉइस नहीं आ रही यार, मैं इंशाल्लाह ये कल सेटिंग करता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे यानी कि व्हाट्सएप पे भी बेशक आप कॉल कर लीजिए, सादी कॉल कर लें, कोई मसला नहीं। या अगर अभी कोई मैसेज है तो आप मुझे मैसेज पे कर दें, चैट मैसेज पे, ठीक है। कल से इंशाल्लाह ताला जो हमारा लेक्चर होगा वो फिर इसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर हमने यानी कि अपने विंडो वगैरह किस तरीके से लगानी है, डोर वगैरह किस तरीके से लगाने हैं। अगर हमने ये वाला दूसरा अगर हमने इंटीरियर का काम करना है तो हमने वो किस तरीके से दिखाना है, वो सारा फिर मैं आपको सारी चीज़ें वो मैं सिखा दूँगा। उस चीज़ की आप टेंशन नहीं लें, ठीक है। इसके अंदर आपको हर चीज़ ही सारी सिखाई जाएगी। और किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा कोई भी किस्म का तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। और इसके बाद जी जी वीडियो भी आपको मिलेगी। अभी मैं वही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको जैसे ही लेक्चर ऑफ होता है मैं इसको एडिट करके फिर मैं आपको वीडियो भी शेयर करूँगा, कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बिला झिझक आप कॉल कर लें, मैसेज कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया जी। भाईजान आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा ना यार। आप कह रहे हैं कि सर कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप खुद से भी समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो समझ आएगा ना। मैं आहिस्ता आहिस्ता है कि अगर कोशिश करेंगे तो आपको करना आएगा। आप ऐसे कहेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें, इसको डिज़ाइनिंग करें तो बेहतर है इसी तरीके से। वरना तो मैं जब सीखने गया था मैं तो तकरीबन एक हफ़्ते तक मैं बस पूछता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक हो गया। तो लेक्चर हमारा ऑफ होने वाला है इंशाल्लाह ताला। हम इंशाल्लाह ताला परसों हमारा लेक्चर होगा। सारी मैं अपडेट वगैरह दे दिया करूँगा। हफ्ते में हमारे 3 लेक्चर होंगे इंशाल्लाह ताला। और एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर होगा हमारा। और जो एक दिन छोड़ा जाएगा उसके अंदर क्या नाम है आपको अपना जो वर्क दिया जाएगा वो आपने ज़रूर काम करना होगा, क्योंकि वर्क करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, उसके बिना नहीं होगा।